वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। चलो बेटा आप पढ़ते हैं अपना सेकंड पार्ट, सॉरी। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन वीडियो और पार्ट 1 आप वीडियो देख चुके होगे। अब ये है बेटा आपकी सेकंड। क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो पहले एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। क्वेश्चन क्या है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स में हमें इसे लिखना है। प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स मतलब हमें दो ब्रैकेट में लिखना है अलग अलग करके। ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे वाले में किया था। क्या किया था उसमें? उसमें भी दो ब्रैकेट में लिए, तो उसमें हमने भाई कॉमन किया था, कॉमन लेके किया था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है बेटा? ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन हम कैसे चेक करते हैं? क्वाड्रेटिक है कि ये लीनियर है कि क्यूबिक है कि बाई क्वाड्रेटिक है। लीनियर हम कैसे चेक करते हैं? अगर डिग्री 1 हो, क्या हो आपकी? डिग्री 1। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, जो ये जो पावर लगी है ये क्या हो? 1 हो। जब हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 हो तो होता है आपका लीनियर। जब डिग्री 2 हो तो होता है आपका क्वाड्रेटिक। जब डिग्री 3 हो तो होता है बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, और ये कितने टर्म है बेटा इसमें? अगर हम काउंट करें तो 1 2 3, ये हैं आपके ट्राइनोमियल। क्या है? ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल है तो ट्राइनोमियल में, और ट्राइनोमियल है और आपके क्वाड्रेटिक है, तो उनमें दो संभावना बढ़ जाती है। किस किस की? एक तो ये आपकी या तो आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसकी होती है ये? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। या ये माइनस वाली, या आपकी मिडिल स्प्लिटिंग। मिडिल स्प्लिटिंग करेंगे हम बेटा, लास्ट में करेंगे, उसे भी सिखाएंगे, क्योंकि ये और मिडिल स्प्लिटिंग ये आगे आपके 9th और 10th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत पास है, तो हम इसको जल्दी से सीखते हैं कैसे करते हैं। हमें लिखना है बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, मतलब हमें दो ब्रैकेट में ऐसे करके लिखना है। ठीक है, तो पहले हम अपनी आइडेंटिटी चेक करते हैं। इसमें आइडेंटिटी आपकी लग रही है कि नहीं लग रही है? अब ये 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4, तो बहुत से बच्चे बोल देंगे सर इसमें नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर ही नहीं दिए हैं। जैसे ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, नहीं दिए हैं तो बेटा थोड़ा ना अपना दिमाग भी चला लो। कैसे? कि 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं? 3x का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, 12x अभी छोड़ दो, प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको चेक कर लो कि ये 2ab में आपका बन रहा है कि नहीं। ठीक है, माइनस लगाया हमने, माइनस 2, a की जगह क्या है आपका? 3x, तो हमने 2a। b की जगह क्या है? 2, हमने 2 लिख दिया। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12a बन गया। 12x, सॉरी 12, ये यहाँ पे 3x होगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे 12x बन गया। सही है, हमारी आइडेंटिटी कर रही है। तो अब आइडेंटिटी इसमें लगेगी कौन सी, वो भी लिख दिया करो। जैसे कौन सी लग रही है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस आया है, तो कौन सी? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आइडेंटिटी नहीं याद है तो अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, चलो अब इसमें लिख दो कि a की जगह क्या है आपका? 3x, और b की जगह क्या है आपका? 2। ये वाले लिखना, ये ना लिखना बेटा। b की जगह क्या है आपका? 2। चलो अपना आप कॉपी करना स्टार्ट कर दो। कैसे? a की जगह क्या है? 3x, 3x, सॉरी सॉरी सॉरी, हमें इसमें लिखना है। ठीक है, किसमें लिखना है? इसमें फैक्टराइज करना है ना। इस फॉर्म में तो हमारा दिया ही है, तो हम इसमें इस फॉर्म में लिखें। a की जगह क्या है आपका? 3x, 3x लिख दिया, माइनस माइनस लगा दिया। b की जगह क्या है? 2, और होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब बोलोगे सर ये तो दो ब्रैकेट में हमने लिख ही नहीं पाया, तो ये फैक्टराइज कैसे हो गया? फैक्टराइज बेटा ये ऐसे हो गया कि अगर ये एक्स स्क्वायर होता था तो हम क्या लिख लेते थे? इसे x इंटू एक्स लिखते थे।
ये स्क्वायर लगा है तो 2 बार लिख दो इसको भाई, 3x माइनस 2 और 3x माइनस 2। देखो भाई 2 ब्रैकेट में लिख गया, ये हो गया हमारा फैक्टराइज। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। समझ में आया नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो भाई। 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 है, इसको क्या किया हमने, 9 को लिख लिया 3 और ये x इन दोनों को लगा दिया होल स्क्वायर, और इसको अभी कुछ नहीं किया हमने, इसको 4 को कर लिया हमने 2 का स्क्वायर, तो हमें ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिखा, यहाँ माइनस दिख रहा है, माइनस लगा दिया। अब ये आपका 2ab के फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कहाँ पे है, ये माइनस 2ab, तो हमने माइनस 2ab में इसको फैक्टर अलग अलग कर लिया बेटा। ठीक है, कर लिया, ये अपनी आइडेंटिटी लिख दी, a की जगह 3x, b की जगह 2, वही हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, a की जगह 3x कर दिया, माइनस लगा दिया, b की जगह 2 का होल स्क्वायर था, इसलिए हमने क्या किया, उसे 2 बार लिख लिया, क्योंकि हमें क्या करना था बेटा, 2 ब्रैकेट में लिखना था, प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। अब बोलोगे सर यहाँ पे कोई बीच में है नहीं तो आपने प्रोडक्ट क्यों बोल दिया, क्योंकि बेटा कुछ नहीं होता है तो किसका साइन माना जाता है, मल्टीप्लाई का साइन। चलो नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, फिर से वही बेटा, 4 किसका है, 2 का, 2x का स्क्वायर, इसको नहीं छूना है अभी, और ये 1 पे चाहे स्क्वायर लगा लो चाहे क्यूब लगा लो, रहेगा तो 1 का 1 ही, तो हमने क्या किया, 1 पे स्क्वायर लगा लिया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमारा ये किस में टूटना चाहिए, 2ab में, प्लस 2ab, पहले 2, a की जगह क्या है 2x लिख लिया भाई, b की जगह क्या है 1, अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो 4x बनना, क्या 2 2 जा 4, 4 बन जा 4x, 4x सही है। हमारी कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, इसमें ये माइनस वाई लगी थी, इसमें लगेगी आपकी प्लस वाली, कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, जब भी आइडेंटिटी लिखो तो उसे लिख दो, कर दो अपने बॉक्स में बंद। तो अब a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इधर से नहीं इधर से, a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो अपनी इसमें, a की जगह ब्रैकेट लगाओ पहले, a की जगह 2x प्लस प्लस b की जगह 1 1 होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर लगाए तो इसे हम 2 बार लिख दें, 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1। आए समझ में, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 8, अभी बोलते थे भाई आपके ये 4 ये 2 का स्क्वायर होता है कि स्क्वायर में इसे बना लो, अब तो ना ये 18 किसी का स्क्वायर ना ये 8 किसी का स्क्वायर, भाई घबराओ नहीं, इसके लिए भी कुछ ना कुछ होगा जरूर। क्या, देख इनमें से ये देखो कि 18 24 और 8 इनमें कुछ कॉमन है, जी हाँ, कितने टर्म है, 3 टर्म है, तीनों टर्म में बेटा 2 कॉमन है, क्या कॉमन है 2, देखो ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, तो काई नहीं भाई हम 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे रह गया आपका 9x स्क्वायर, कैसे 18 है, 18 की जगह 9 कैसे रह गया, ऐसे रह गया कि 2 9 या 18 होता है, 2 बाहर आ गया तो 9 रह गया अंदर, ऐसे करके 18 है, जैसे 18 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 9, 2 बाहर आ गया क्या बचा 9 9 लिख दिया। वैसे ही 24 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 12, 2 बाहर आ गया क्या बचा आपका 12, 12 लिख दो भाई, और ये x। अब 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 4, 2 बाहर आ गया क्या बचा आपका 4, 4 बचा भाई, 4 लिख दो। अब तो ये स्क्वायर दिखने लगे भाई इसमें, चलो वेरी गुड, 2 ये चलाओ साथ में अपना, 3 9 किसका होता है 3x स्क्वायर, प्लस इसको नहीं चुना भाई, फिर से ये 2 का स्क्वायर, इसको तोड़ लो 2ab में, 2 a की जगह क्या है 3x और b की जगह है आपका 2, चेक कर लो 2 3 जा 6
6 2 या 12, 12x। ठीक भाई, अब हमारी ये आइडेंटिटी किस में दिख रही है, ये वाली, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अपनी आइडेंटिटी लिख दो। इससे क्या होता है बेटा, आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सही दिखता है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको कर दो अपने बॉक्स में बंद, जो अलग से मालूम पड़ जाए कि ये आपकी आइडेंटिटी है। तो ए की जगह क्या है भाई आपका 3x, 3x लिख दिया। बी की जगह क्या है आपका 2, 2 लिख दिया। वैल्यू पुट कर दो इसमें भाई। पहले तो ये हम 2 लगा लें और इसकी जगह लिख दें अपनी ये आइडेंटिटी। ए की जगह क्या है भाई 3x, 3x प्लस प्लस बी की जगह क्या 2 का होल स्क्वायर। अब क्या ये होल स्क्वायर है, जैसे ये अलग अलग लिखे थे वैसे ही अलग अलग लिख दो भाई। 2 3x प्लस 2 और 3x प्लस 2। ठीक, ये भी हो गया आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट 75x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 12। अब स्क्वायर ही मत देखना, पहले इसमें देखो कि स्क्वायर नहीं बनना है तो घबराओ नहीं, इसमें कुछ कॉमन ले लो। कॉमन क्या, 75 60 12 और ये 12, तो इसमें आपका 2 कॉमन है, आ नहीं सकता क्योंकि ये 2 का मल्टीपल ही नहीं है। तो 2 4 6 8 ये आएंगे नहीं कॉमन। चलो देख लेते हैं 3, देखते हैं 3 12 मल्टीपल है भाई 3 का, 60 भी मल्टीपल है 12 का, 75 भी मल्टीपल है आपका 12 का। तो हम भाई 3 कॉमन ले लेते हैं। 75 25 3 जा 75 क्या होता है 25 3 जा 75, 3 हमने कॉमन लिया है तो क्या बचा आपका 25x स्क्वायर। इधर 3 कॉमन लिया, 23 जा 60, 3 बाहर है तो अंदर क्या रह गया 20। वेरी गुड, 20x। और 4 3 जा 12, 3 बाहर है क्या रह गया 4 प्लस 4। ठीक है, अब देखो भाई ये हमें फिर से दिख गया अपना 5 किसका 25 किसका 5 का, 5x का होल स्क्वायर। ये किसका है 2 का। अब इसको तोड़ लो अपना 20 को, 2 a की जगह क्या 5x और b की जगह क्या 2। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे इनटू और यहाँ पे आएगा बेटा आपका प्लस। ठीक है, अब 3 सही है। रुको, अब सुनो बेटा, ये किसकी आइडेंटिटी दिख रही है हमें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। अब ये आपका होगा बेटा, अब ये होगा आपका बेटा नेक्स्ट आगे का होमवर्क। क्यों, अब इसमें क्या करना है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें हम क्या लिखेंगे, पहले अपनी आइडेंटिटी लिखेंगे ये वाली इधर, ठीक है, उसके बाद अपनी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।